गोत्रं गोविंद प्रमाणं सतगुरु प्रणतोष्मम् अखंडानंद बोधाशि संतापर्ण्यं सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकार व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चेतनं शाश्वतं शान्तं विमा अतीत निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जनं कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्यसिद्धार्थं गुरुपादोतोऽपीतं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अर्तनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मेरे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण हरि गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ आदरणीय संत श्री चरण स्वामी रामचरण जी महाराज को नतमस्तक होता हुआ आदरणीय भाई साहब, आप सभी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी श्रद्धालु भक्ति स्वरूपा माता बहन, आप सभी की सात्विक श्रद्धा का अपने हृदय से आदर करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान उस नारायण परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही ये पावन पवित्र तपोभूमि इस बस्ती माता को भी मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और स्वामी नित्यानंद जी को प्रणाम करता हुआ आप सभी की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े चर्चा करते हैं इसी विषय पर। तो अभी अभी आप हम सभी बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से इस महापुरुषों की वाणियों को सुन रहे थे और विषय भी यही है कि जो ज्ञान की बात आई, ज्ञान होता है तो ज्ञान होता है, जो ज्ञान इंद्रिय हैं उनसे ज्ञान करते हैं हम। नेत्र का ज्ञान बताया, भी श्रवण शब्द का ज्ञान बताया, तो ये जो ज्ञान बताया पांचों ज्ञान इंद्रियों का, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान से अलग अपना ज्ञान, ये ज्ञान तो सबको ही है लेकिन इसके अलावा अपना ज्ञान, इससे हट करके, इससे दूर हट करके और फिर वो ज्ञान करें कि धीरे धीरे। जैसे मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे अभी ये जो वाणी आई थी कि अवस्था अपार है, वो तो गुणातीत है, वो तो रही तो बताया कि नहीं। तो तीन हमारे शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सतो। अब यहाँ तक क्या है, ये स्थिति जो है, ये जो वर्णन किया जा रहा है, ये त्रिगुणी माया का वर्णन है, ये गुणों में बरत रहे हैं। अब जब तक तीनों ध्येय में रहे हैं, तीनों अवस्थाओं में रहते हैं, तीनों गुणों में रहते हैं, तब तक तो देखो हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते, अपने आप को नहीं पा सकते, अपने आप तक नहीं पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्थूल से सूक्ष्म में जाओ, स्थूल को समझो पहले तो। देखो सबका धर्म होता है, सबका धर्म है। अब धर्म को जब समझ जाएंगे तो फिर बात ही बन जाएगी, क्योंकि धर्म दोनों का है, इसका भी धर्म है और अपना भी धर्म है। तो ये जो हमारे दृष्टि में आता है, जो कार्य में व्यवहार में आता है, इसका धर्म को समझे, और जो अपना खुद का जो धर्म है उसको समझे। कि जैसे
चलो अभी स्थूल में हम जो है इंद्रियों से व्यवहार कर रहे हैं और इंद्रियों के द्वारा समझ भी रहे हैं। इसमें बुद्धि है, ये बुद्धि का खेल है। देखो ये बुद्धि पकड़ती है और किसी ने किसी को नहीं पकड़ा, ये बुद्धि ने पकड़ा। देखा रूप को किसने पकड़ा? बुद्धि ने। और शब्द को किसने पकड़ा? बुद्धि ने। तो देखा और सुना, तो देखा किसको? रूप को। और सुना किसको? नाम को। तो ये नाम और रूप, अब नाम रूप को आंख से देख करके, कान से सुन करके, और फिर बुद्धि बन गई रूप। नाम और रूप ये पकड़ लिया बुद्धि में, जम गया ये पक्का। अब मैं ऐसा हूं, मैं अमुक हूं। नाम रूप को पकड़ करके तो ये स्थिति बनती है हमारे अंदर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो कि ये जो जागृत है इसको अभी कोई तो होगा जो इसको देखता है। जागृत को भी समझ रहा है, देख रहा है। दृष्टा 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 बन करके देखेगा तो पता लगेगा ये दृष्टा है। स्वामी जी की वाणी है, कहते हैं कि भाई स्थूल सूक्ष्म कारण दे, जागृत सुपन सुसोपति तुई, तुरिया तेरा स्वरूप है, शुद्ध चेतन ब्रह्म कहावे, जीव भाव ज्ञान को क्यों दीन होई दुख पावे। सदा शुद्ध तू सदा मुक्त है और बंधन तुझको नहीं युगत है। तज अन आत्मा, अनात्मा की बात कही यहाँ। तज अन आत्मा ध्यास को फिर जू का तू रह जावे। निराकार तेरे नहीं आकारा और देही आकार सो जान विकारा। ये दर से सो संसार है, ये दिखने में आता है, ये संसार है। दृष्टा ये दर से सो संसार है, सो दृष्टा तू ही कहावे। इसका दृष्टि तू ही है, इसका साक्षी तू ही है। मैं चेतन दर का साक्षी ज्ञान दृष्टि से देख। मेरी खबर करे कोई सूरज जागट उदय। विवेक, विवेकियों का काम है ये। विवेक होगा, जो विवेकी पुरुष होते हैं वो इसका निराकरण कर लेते हैं। नीर और चीर का, नीर और चीर, एक पानी और दूध। अब इसका अलग अलग करे तो कौन करे? विवेकी। जो अंश विवेकी हुई तो ये मिला हुआ है मामला। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई। इसको खोलने के लिए महापुरुषों का सानिध्य चाहिए, सत्संग चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिना सुलभन सोई। बिना सत्संग के बिना विवेक की जागृति होगी नहीं। बिना सत्संग के बिना, अब जब तक विवेक नहीं होगा तब तक ये निराकरण होगा नहीं, क्योंकि कुछ का कुछ दिख जाएगा, कुछ का कुछ मन जाएगा। है तो असत है और लग रहा है सत्य। कोई और तोड़ की बात नहीं, अपनी बात है ये अपने पास में ये सारा घोटाला। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसी में है सारा मामला। जो अर्ध रहे हम किसमें, ये ना समझी की बात है। असत्य को सत्य मान लिया, ये शरीर असत है लेकिन सत्य लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो। और जो कि इसका मामला कब हो जाएगा खत्म है? सोते ही, सोने के बाद में इसकी छुट्टी हो जाती है, इसका ख्याल भी नहीं रहता। यहाँ तक की बात कहते हैं कि जो स्थिति में होता है अवस्था में, वो उसका भी जो है भान नहीं रहता सोने के बाद में। गरीब को गरीब का भान नहीं रहता और अमीर को अमीर का भान नहीं रहता। स्त्री को स्त्री का भान नहीं रहता, पुरुष को पुरुष का भान नहीं रहता। बताओ, ये तो यही हो गया मामला खत्म इसका। तो फिर क्यों नहीं मानेंगे कि ये नहीं मिटेगा? ये बात क्यों नहीं समझ सकते कि ये नहीं मिटेगा? ये तो रोज ही मिट रहा है। बोलो, फिर वहां तो दूसरी आ गया मामला, वहां तो सपने में तो दूसरा शरीर आ गया। ये शरीर नहीं काम करता, वहां सपने में जो है वो सूक्ष्म शरीर काम करता है। और फिर वहां भी देखो खूब खेल रचाता है, लेकिन फिर उसकी भी फिर छुट्टी हो जाती है, उसकी भी छुट्टी हो जाती है। फिर गहरी नींद में चले जाता है। अब गहरी नींद में जाने के बाद में फिर मामला सब खत्म है। फिर तो सारा जगत ही खत्म हो गया। ससोपति आज गहरी नींद में जब सो जाता है तब वहां कोई हर्ष शोक नहीं होता, कोई हानि लाभ नहीं होती, कोई भय नहीं होता। सीधी बात ये है। निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है और आनंद से सोता है। बड़ी जोर की नींद आई भाई, आज तो आनंद से सोया और पता नहीं कुछ भी, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता नहीं। उसका भी पता करने वाला कौन है भाई? वहां चलो अभी जागृत का तो अपन आंखों से बता रहे हैं और सपने में भी अपन देख रहे हैं। तो ये खेल है कि नहीं? देखो अपना सब खेल तेरी मर्जी का, तू करता हरता आप है। तू समझ देख, अपने स्वयं को समझ। अगर इसका साक्षी कौन है? तू ही है वो साक्षी। तू जागृत का साक्षी है, तू स्वप्न का भी साक्षी है और तू ससोपति का भी साक्षी है।